हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए इस लेक्चर में हम लोग करेंगे पिछले लेक्चर का 2 क्वेश्चन जो बच गया था एनसीईआरटी का, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और 3.3 एक्सरसाइज के लिए इसमें हम लोग फार्मूला देखेंगे ताकि 3.3 अच्छे से बन सके। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के 8 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। जो क्वेश्चन क्या है, tan 19 पाई डिवाइडेड बाई 3। इसको हम लोग पिछले लेक्चर में भी 2 क्वेश्चन इस पर किए थे। अगर नहीं किए तो अब हम लोग करेंगे। देखिए इसमें हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कि जैसा कि यहाँ tan है तो tan रहने दीजिए, tan है तो tan रहने दीजिए। यहाँ ऊपर जो नंबर है ना उसमें नीचे वाले नंबर से डिवाइड दीजिए। ऊपर क्या नंबर है, तो ऊपर है 19, उसमें नीचे वाले से हम लोगों को डिवाइड देना है। तो यह कितने टाइम्स कटेगा, यह 6 टाइम्स कटेगा, 18 होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। कितना बचा रिमाइंडर, 1 बचा। अब आप लोग हमेशा याद कीजिएगा कि पहले आप लोगों को इसको लिखना है, यानी कि जितना भागफल आए उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और पाई अगर है तो पाई अपने मन से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐड का काम होता है तो पाई लगेगा, ठीक है। और रिमाइंडर जो है ना, अगर यह रिमाइंडर जितना भी बचे इसमें प्लस साइन देकर हम लोग रिमाइंडर लिख देंगे। अगर पाई लिखते हैं इसमें क्या है, 1 छुपा हुआ है, ठीक है। अगर 2 होता है तो यहाँ पर 2 पाई लिखते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 है इसलिए हम लोग सिर्फ पाई लिखे। और जिससे डिवाइड देते हैं ना उस रिमाइंडर के डिवाइड में लिख देंगे। हम लोग 3 से डिवाइड दिए थे तो इस रिमाइंडर के डिवाइड में क्या करेंगे, 3 हम लोग लिख देंगे। इतना अगर आप लोग समझे क्या, अगर इतना समझ गए तो अब दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या करेंगे, इस टाइप के एक हम पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन कहते हैं, सॉरी एक फार्मूला बताए थे। वो फार्मूला क्या था, जरा ये आप लोग देख लीजिए। वो फार्मूला था tan n पाई प्लस थीटा। ये आप लोगों को याद है क्या हो जाता था, ये हो जाता था tan थीटा। क्या हो जाता था, tan थीटा। इस पर एक आप लोगों को याद करने के लिए ट्रिक भी बताए थे, क्या कि जो फंक्शन होगा वह एंगल को लेकर भाग चलेगा। जो फंक्शन होगा वह किसको लेकर भाग चलेगा, एंगल को लेकर भाग चलेगा। एंगल यहाँ पर क्या है, थीटा है। यहाँ थीटा के जगह पर क्या है, पाई बाई 3 है। तो यह जो tan फंक्शन है वो किसको लेकर भागेगा, पाई बाई 3 को लेकर भागेगा। तो चलिए इसको हम करते हैं रफ और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए तो इसमें क्या होगा कि यह जो tan है यह किसको लेकर भागेगा, एंगल पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 का लेकर भागेगा। और आप लोग जानते हैं tan पाई बाई 3 यानी कहने का मतलब 180 होता है पाई, उसमें 3 से डिवाइड लगा यानी होता है 60 डिग्री। यह अभी किसमें है, पाई बाई 3 रेडियन फॉर्म में है। इसको अगर आप लोग डिग्री में निकालते हैं 60 होगा। आप लोग जानते हैं क्या कि tan 60 √3 होता है। tan 60 क्या होता है, √3, ठीक है। तो अब हम लोग 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन क्या है। अगर आप लोग एक क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन जस्ट टू जस्ट इसी टाइप से दिया हुआ है 3.2 एक्सरसाइज में, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 9 क्वेश्चन किस प्रकार है। 9 क्वेश्चन आप लोगों को दिया है sin -11 पाई डिवाइडेड 3। इसमें एक चीज आप लोग पहले याद करेंगे क्या, इसमें भी आप लोगों को शायद पता होगा, क्या बताए थे कि अगर साइन के एंगल के पीछे माइनस साइन लगे, अगर साइन के या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को पता होगा, हम 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, 6 का 6 लिखाए थे। तो साइन के एंगल में जब माइनस है तो क्या हो जाता था, इसके फंक्शन के पीछे यह माइनस साइन चला आता था। तो कहां पर आएगा, यहाँ पे चला आएगा, यानी माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये याद है आप लोगों को? अगर याद नहीं है तो जल्द से जाकर पिछले लेक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हम
लोग क्वेश्चन पर देखते हैं आखिर क्वेश्चन कैसा होगा। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन 11 पाई डिवाइडेड बाई 3। अब क्या आप लोगों को यह दिखा, पिछले वाला की तरह ही आ चुका है। पिछले वाला कैसे, इसमें हम लोग ऊपर में क्या रहेंगे, डिवाइड देंगे, जो रिमाइंडर होगा उसको इस साइड, और जो भागफल यानी कि डिवाइजर होता है उसको हम लोग इधर लिखेंगे। ठीक है, हम लोग लिखेंगे कैसे, माइनस साइन, जब इसको डिवाइड दीजिएगा तो कितना मर्तबे कटेगा, इसके इतना हम लोग करते हैं। देख लीजिए 11 में 3 से देना है, लेकिन आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि इसको आप लोग उस तरह से डिवाइड दीजिए ताकि इसके नंबर के आसपास चला जाए, इसके ज्यादा फासला ना हो। मतलब कहने का मतलब है, जैसे यहाँ 11 है, 11 में अगर आप लोग 3 से 4 टाइम लगाते हैं तो 12 आएगा। अगर इसको 3 टाइम लगाते हैं तो 9 आएगा। 9 में आप लोग अगर 11 से कंपेयर कीजिए तो 2 का फासला है, वहीं अगर 12 से किया जाए तो 1 का फासला है। लेकिन फंसता क्या है कि भाग में हम लोग बड़ा तो लाते नहीं है, छोटा लाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ रिमाइंडर बचेगा वह निगेटिव बचेगा, यही होगा। क्योंकि इसको हम लोग का भाग का पैटर्न अब यहाँ नहीं देखना है, हम लोग का क्वेश्चन का पैटर्न देखना है, ठीक ना। लेकिन इसको हम लोग एक ट्रिकली क्या काम करते हैं कि डिवाइड लगाते हैं। इसको आप लोग 4 टाइम्स लगाएंगे। 4 टाइम्स क्या होता है, 12 होता है। यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचेगा, -1। सही है, एकदम सही। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको लिखिए आप लोग यहाँ पर 4 पाई करेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, +1 होता तो +1, -1 रिमाइंडर है तो -1, 1 के बदला में सीधे पाई डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड में क्या होता है, जिससे हम लोग डिवाइड लगाते हैं, किससे लगाए थे, 3 से लगाए थे, तो हम लोग 3 को क्या काम करेंगे, नीचे लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यही वाला एक अप्लाई किए थे पिछले वाला लेक्चर में भी। क्या किए थे, देखिए माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई, क्या है 2 इंटू 2 पाई, क्यों किए अभी बताएंगे, माइनस पाई बाय 3। अब बताते हैं कि ये आखिर क्यों किए। तो एक आप लोगों को फार्मूला बताया गया था कि साइन 2n पाई होता है और प्लस थीटा होता है, तो यह साइन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन थीटा। इसमें भी वही फॉर्म अप्लाई हुआ था, क्या वाला, तो जो फंक्शन होगा वह थीटा को लेकर भाग चलेगा, यानी एंगल को लेकर भाग चलेगा। अगर इस तरह से आप लोग याद करते हैं तो याद करने में बहुत ज्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगा। ठीक है, क्या करता था, इसमें जो फंक्शन होता था वह एंगल को लेकर भाग चलता था। हमेशा आप लोग याद करेंगे, पढ़ाई में ध्यान देना है, अलग नहीं ध्यान देंगे आप लोग। अगर अलग देते हैं तो फिर पढ़ाई से नाता टूट जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन, और यहाँ माइनस एंगल में है तो यहाँ पर भी एंगल माइनस में ही लाएंगे, क्योंकि इसे पिछले वाला लेक्चर में, सॉरी पिछले वाला जो क्वेश्चन किए हैं वह पॉजिटिव था तो पॉजिटिव एंगल आता था, निगेटिव एंगल है निगेटिव ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या है, पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 है। अब क्या कीजिएगा, अब यहां से फिर वही वाला क्या है, एंगल के पीछे निगेटिव है तो अपने से पीछे लगाएगा, एंगल के पीछे निगेटिव है तो अपने से पीछे निगेटिव। क्यों, क्योंकि आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति छोटे के आगे आने वाले खतरों को अपने कंपेयर में छोटा करने का कोशिश करता है, क्या बोले, कहने का मतलब देखिए, अगर आप कहीं जाते हैं, अगर आपके ज्यादा अगर खतरा आ जाए आप पे, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे, आपको क्या करेंगे, फटाक से करेंगे आपको पीछे, ताकि आप खतरा से बच सके। तो यहाँ पर क्या है, एंगल है, इस पे है माइनस यानी खतरा है, तो यह क्या काम करेगा, खतरा से इसे बचाएगा, यानी माइनस अपने पीछे लेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, माइनस यहाँ एक माइनस था, एक और आएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो अब होगा यहाँ क्या, साइन
पाई बाई थ्री क्या होता है 60 डिग्री, और साइन 60 आप लोग को पता है क्या होता है √3/2। अगर ये भी पता नहीं है तो पिछले लेक्चर में जाइए और अच्छे से ध्यान पूर्वक देखिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे किसकी ओर, फार्मूला की ओर, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें और है जो कि जस्ट यही फॉर्म है, आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग फार्मूला देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 बनाने के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग फार्मूला को कुछ फार्मूला कर लेंगे, फिर हम लोग बचा हुआ फार्मूला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर फार्मूला किस प्रकार है। इसमें जो पहला फार्मूला हम लोग लिखेंगे वह फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का होगा, क्योंकि चैप्टर अगर ट्रिग्नोमेट्री चलता है तो क्या होगा, जो भी फार्मूला, जो भी पैटर्न या जो भी इसका रूल बनेगा वह ट्रिग्नो से ही रिलेटेड बनेगा। आप लोग भी इतना जानते हैं। तो अब हम लोग पहला फार्मूला देखते हैं क्या है। पहला फार्मूला जो है वह कुछ इस प्रकार है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ए प्लस बी कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पर 4x प्लस क्या हो सकता है 3y, इस तरह के कुछ हो सकता है, ये सब कांस्टेंट है ना। इस तरह से हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि ए बी कोई भी इंटीजर हो सकता है, नो डाउट। इसको आप लोग फार्मूला आप लोग जरा बताइए, अगर पता है तो कमेंट में, नहीं है तो अब देखेंगे आप लोग ध्यान से। इसमें हम लोग क्या काम करते हैं कि जब अगर a प्लस बी का केस आए तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि साइन a प्लस बी का जो फार्मूला होता है ना, वह साइन और कॉस दोनों मिलकर इसके साथ लड़ता है, साइन और कॉस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि साइन का पटीदार कौन होता है, कॉस होता है। तो जब यहाँ आया है दो केस तो दोनों लड़ेगा। कैसे लड़ेगा यह देखिए, यहाँ पर फंडा है a प्लस बी का, तो क्या काम करेगा कि साइन कहता है कि अगर मेरे घर में प्रॉब्लम है तो a को हम लेते हैं, क्या हो जाएगा ऐसे साइन a, यानी कि पहला प्रॉब्लम साइन लिया, साइन ए इंटू कॉस बी, क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दीजिए, फिर क्या होगा। अब इसमें बचा क्या कि अगर एक दा पहले साइन संभाला है ए को, तो अब दूसरे बार पहले कौन संभालेगा, कॉस संभालेगा। फिर कॉस क्या करेगा, ए कॉस ए इंटू साइन बी, इंटू साइन बी। इस तरह का पहला फॉर्मूला हम लोग को मिला। और साइन ए माइनस बी अगर होगा ना तो उसमें भी आप लोग जरा ध्यान दे लेंगे कि साइन ए इंटू कॉस बी, नो डाउट होगा ही होगा। यहाँ पर जो प्लस साइन है वह माइनस हो जाएगा। कैसे होगा अभी देखिए। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों को जो होगा वह कुछ इस प्रकार होगा। कैसे होगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। इसमें क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि जब अगर a प्लस बी वाला केस आए तो दोनों पटीदार खुदे में सुलझाएगा, दोनों पटीदार खुदे में। और कैसे सुलझाएगा तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि पहले साइन का फैमिली में है तो साइन एक को लेकर निकलेगा, फिर इंटू साइन कॉस दूसरा को लेकर, और जब प्लस साइन है तो प्लस साइन दीजिए, फिर दूसरा पर क्या होगा कि एक कॉस को लेकर आएगा और साइन बी को लेकर आएगा। याद रहेगा, याद एकदम रहेगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, सॉरी फॉर्मूला जो है वह कुछ इस प्रकार है। यह सब किसके लिए था, साइन के लिए था। अब आएगा कॉस के लिए। जरा अब देखिए, कॉस जरा होता है बड़ा बलशाली। क्या यह बड़ा बलशाली है कॉस, साइन से हमेशा क्या करता है, ज्यादा तेज बनता है। देखिए क्या इसका नतीजा होगा, साइन कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। इसमें क्या काम करेगा कॉस, कि हुल करके दोनों के साथ पहले लड़ लेगा। कैसे लड़ेगा देखिए, पहले करेगा क्या,
कॉस ए इंटू कॉस बी। आप लोग क्या देखें कि कॉस दोनों के साथ लड़ लिया, लेकिन जैसा ही लगा माइनस साइन कॉस फ्लॉप, अब आएगा बचाने कौन, साइन आएगा। तब क्या करता है कि साइन ए इंटू साइन बी, क्योंकि कॉस दोनों क्या सोचा कि अपने सुलझ लेंगे, लेकिन सुलझा नहीं। जैसा ही माइनस साइन आया, माइनस आया कि उसके बाद क्या हुआ, साइन ए इंटू बी फिर से होना पड़ा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, सॉरी इसमें क्या होता है कि माइनस अगर रहे तो प्लस हो जाता है, माइनस अगर रहे तो प्लस हो जाता है। अब आखिर होता क्यों है, तो आप लोग जानते ही है कि यह ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण ए इंटू बी दोनों को लेकर चला आता है, इसका साइन रिवर्स हो जाता है। हमेशा याद रखेंगे कि साइन ए माइनस सॉरी कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी दोनों के केस में जो इसका फॉर्मूला जो निकलता है उसका साइन रिवर्स हो जाता है, यानी साइन पलट जाता है। ठीक ना, तब इसके बाद आएगा फोर्थ नंबर, वो क्या होगा जरा देखिए, कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट यही होगा, सब सिर्फ साइन में चेंजेज आएगा। क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन है तो माइनस, और साइन ए इंटू साइन बी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जो आता है 5 नंबर, वो है 10 के लिए। क्या है, tan ए प्लस बी। ये जरा आप लोगों को याद करना चाहिए, ये आप लोगों को याद करना चाहिए, क्योंकि tan जो है वह खुद में संभालता है और कॉट भी खुद में संभालता है। आखिर संभालता कैसे है ये आप लोग याद रखेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला जो होगा ना वह कुछ इस प्रकार, tan ए अगर प्लस साइन है तो प्लस देंगे और फिर क्या करेंगे, tan बी, tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाय 1, क्या करेंगे 1, ऑलवेज यह हमेशा 1 रहेगा। यहाँ पर साइन पलट देंगे, अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस, पलट देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, tan ए इंटू tan बी। ठीक है, आप लोग ऐसे आप लोग अगर याद करते हैं तो आप लोग को याद करने का एक पैटर्न मिल जाता है। अगर ऐसे ना हो तो किसी प्रकार तो करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं तो इसमें आने वाले क्वेश्चन में आप लोगों को पता लगेगा कि नहीं करने का फायदा क्या हुआ। ठीक है, तब इसके बाद हम लोग जो 6 नंबर है वो जरा देख लीजिए। 6 नंबर यही में है tan ए माइनस बी का, tan क्या है, a माइनस बी का। इसमें क्या होगा, तो इसमें होता है tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b सेम टू सेम है ना, सिर्फ क्या बदलता है, साइन, तो साइन भी बदल लेंगे। 1 के साथ ऊपर वाला साइन को पलट कर, ऊपर माइनस था तो नीचे अब प्लस होगा। फिर क्या कीजिएगा कि जैसे ऊपर लिखे हैं tan a इंटू tan बी तो नीचे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला है, वह है cot a प्लस बी और cot a माइनस बी, वो भी आप लोग लिख लीजिए। चलिए इसको हम लोग करते हैं साफ और देखेंगे हम लोग cot a माइनस बी और cot a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो आखिर किस प्रकार है। देखिए cot का देख लीजिए, यहाँ 6 तक हम लोग लिख चुके थे। अब आएगा 7th नंबर। 7th नंबर में क्या है, तो cot a प्लस बी, cot a प्लस बी, इसका फॉर्मूला ना कुछ उल्टा है। tan का उल्टा cot होता है, तो जो नीचे में लिखते थे वह ऊपर लिखते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, इसमें हम लोग क्या काम करते हैं कि cot a इंटू cot b करते हैं, cot a इंटू cot b करते हैं। अगर यहाँ साइन प्लस का है तो यहाँ -1 कीजिएगा, क्या करेंगे
साइन को पलट देंगे, कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। और नीचे में जो इसका फंडा है ना वह जरा अजीब है। क्या करेंगे इसमें नीचे में क्या करेंगे, कॉट को पहले बी के साथ ले जाएंगे, कॉट को पहले बी के साथ ले जाएंगे। फिर क्या काम करेंगे हम लोग कि अगर प्लस साइन है तो प्लस साइन, फिर क्या कीजिएगा कॉट ए लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, फार्मूला क्या है, लास्ट है कॉट ए माइनस बी का। इसका क्या होता है, इसका भी वही प्रकार है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस वन होना चाहिए, और नीचे में वही होगा कॉट बी माइनस है तो माइनस कॉट ए। आप लोगों को अगर इस दोनों में कोई दिक्कत हुआ है तो ये दोनों को आप लोग स्पेशल जरा देख लीजिए कैसे समझना है। देखिए इसमें हम लोग क्या काम करते थे कि टेन में टेन ए प्लस टेन भी ऊपर लिखते थे, लेकिन कॉट में कॉट ए प्लस कॉट भी नीचे दिख रहा है, तो वह क्या है उल्टा कुछ दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ए ना करके कॉट बी पहले करेंगे और कॉट ए बाद में लिखेंगे। ठीक है, यह आप लोग जरा अच्छे से ध्यान देंगे कि यह जरा डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, अगर याद ना रहे तो। ऐसे इसका यूज बहुत कम के बराबर होता है, यह लगभग आप लोगों को मिलाया जाए तो 50% ही यह आप लोगों को यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज होता है वह 90% के लगभग होता है, वह होता है साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी और टेन ए प्लस बी, और इसका दोनों पार्ट माइनस प्लस दोनों वाला। यह तीन आप लोगों को 90% के लगभग होता है और यह कॉट वाला 50% यूज होता है। ठीक ना, तो आप लोग यह बतलाने का मेरा मकसद यह था कि आप लोग इस माइंड में फिक्स करके आंकड़ा अपने दिमाग में लगा लीजिएगा कि आखिर किस फॉर्मूला पे ज्यादा कमांड रखना है। ठीक है, तो इसको साफ करते हैं। तो आई होप आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।